देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के अंतर्वर्ती देव स्थलों का वर्णन करता हूं। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहां उनका पारिजात नाम के वृक्षों का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवों के 8 नगर हैं। इसी प्रकार वज्र पर्वत पर राक्षसों की पुरियां हैं। उनके निवासी असुर नालका नाम से प्रसिद्ध हैं और वे सभी कामरूपी भी हैं। महानील पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों के नगर हैं। वहां देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियां स्वर्णमयी हैं। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिलें और नगर हैं और वहां सर्पों का निवास है। गरुण के राज्य शासन से वे सर्प बिलों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानवेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेणुमान पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। उनमें विद्याधरों के शासक उलूक, गरुण, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुंजर तथा वसुधार पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण यहां शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन दोनों पर्वतों के ऊपर वसुओं एवं सप्त ऋषियों की पुरियां हैं, जिनकी संख्या 15 है। पर्वतोत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदाय से घिरी स्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वत प्रवर वसुधार पर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहां निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवता और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव शतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरियां 100 की संख्या में हैं। प्रभेदक पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरियां हैं। उस प्रभेदक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहां प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशा में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहां निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेव का भी वहां निवास स्थान है। वहां अग्नि देवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन हैं। इसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्मा का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदिकों के बहुत से नगर हैं। वहां 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंद जल है। उसके उत्तर तट पर जातुच्छ नामक एक ऊंचा पर्वत है। वहां सर्पों का राजा, जो नंद नाम से प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके
100 भयंकर फन हैं। इस प्रकार इन 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना चांदी, रत्न, वैदूर्य और मैनुशिल आदि रंग से क्रमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाख कोटि अर्थात अगणित पर्वतों से पूर्ण है। उन पर सिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में केसर, वलय, आलबाल और सिद्धलोक आदि स्थित हैं। यह पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है।